ये मैं हूँ कछुआ। वैसे मेरा असली नाम बहुत लंबा और कठिन है, संस्कृत के किसी श्लोक जैसा, इसलिए मुझे मेरे असली नाम से कोई नहीं बुलाता। सब मुझे कछुआ कहते हैं, लेकिन प्यार से। मेरा ये नाम कब और कैसे पड़ा मैं नहीं जानती। दरअसल कोई भी नहीं जानता, बस एक बार चिपक गया तो चिपक ही गया। ये मेरी माँ है, मिसेस किरण संपत। मेरी माँ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी इंसान है, और ये मैं ही नहीं, पूरा गगनपुर कहता है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा इज्जत मेरी माँ की करते हैं और सब उससे डरते भी हैं, यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरीज भी। शंकर, शंकर, देखो ये नहीं चलेगा। इस बार स्ट्रॉबेरीज की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। अब तक तो इतनी बड़ी बड़ी हो जानी चाहिए थी, देखो तो इतनी जरा सी रह गई। हाँ, कितनी शर्म की बात है। पूरे गगनपुर में हमारी स्ट्रॉबेरी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी होती है। अगर इस तरह जरा जरा से रह जाएगी तो हमारी तो बस नाक ही कट जाएगी। देखो ना कितनी सूखी हो रही है, कितनी प्यासी हो रही है। ठीक से पानी डालो ना प्लीज। ऐसी ही है मेरी माँ, उसे सबकी खबर रहती है, सबका ख्याल रहता है। शायद इसीलिए सब उसकी इतनी इज्जत करते हैं। लंबू है इसका नाम। इसका काम है चिड़ियों को भगाना, लेकिन इसको देखकर कोई चिड़िया ही नहीं भागती। ये प्रतिभा है, मेरी सबसे बड़ी बहन। हमेशा बिजी रहती है, बड़ी है ना, तो बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। अब माँ तो फार्म पर बिजी रहती है, इसलिए घर की, हमारी, स्टोर की देखभाल वो ही करती है। लव लेटर्स खाने की आदत पड़ रही है। ज्यादा कागज खाओगी पेट दुखेगा। लो लो। बड़ी दी से कुछ भी छिपा नहीं रहता। वो उन बातों को भी जान लेती है जो उन्होंने देखी नहीं और सुनी भी नहीं। कभी कभी लगता है जैसे उन्होंने कुछ सेट आंख और कान कहीं छिपा के रखे हैं। बड़ी दी कुछ ना कुछ ऐसा करती ही रहती है जिससे कुछ इनकम हो सके। हम लोग गरीब तो नहीं है, पर ज्यादा अमीर भी तो नहीं है ना। बड़ी दी स्ट्रॉबेरी जैम बेचती है और ड्राइंग करती है, और उनके बनाए हुए कार्ड्स तो लोगों को इतने पसंद आते हैं कि वो तो हाथों आदि बिक जाते हैं। मुझे लगता है कि बड़ी दी के हाथों में कोई जादू है, लेकिन दीदी कहती है कि वो ड्राइंग सिर्फ इसलिए करती है कि हम छोटी बहनों का पॉकेट मनी निकल जाए। ये सुषमा है, बड़ी दी से छोटी। ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ये हमेशा कुछ ना कुछ साफ ही करती रहती है। इसको बहुत अच्छा लगेगा कि पूरे घर की सफाई ये खुद ही करे, और करेगी भी, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहेगी। अरे वाह, सफाई हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। यू नो क्या हुआ? आज लोलो का एक बॉयफ्रेंड आया था यहाँ। अच्छा, दैट्स समथिंग न्यू। कौन आया था? अविनाश, लोलो का लेटेस्ट। वो आया और कहने लगा, एक्सक्यूज मी, लोलो कहाँ है? उसने मुझे 11 बजे स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम सेंटर पे आने को कहा था, पर वो आई नहीं, और मैं यहाँ चला आया। यू नो दिस इज नॉट डन। एनीवे, वो है कहाँ? मैंने उसे कहा वो बाजार गई है, अभी आ जाएगी। उसने कहा हाँ ठीक है, वो जब भी है उसे कह दीजिएगा मैं यहाँ आया था, मैं फिर कल आऊंगा। अभी मैं चलता हूँ, बाय। इतना कह के वो अपनी साइकिल उठाया और साइकिल पे पीछे देखते 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 खंबे से टकरा गया। क्या हुआ? नया नमूना मिल गया हंसने के लिए। ऐसी ही सुषमा
हम सबको हंसाती रहती है, पर घर से निकलते ही उसके मुंह पर ताला लग जाता है और उसकी सारी हंसी, सारा टैलेंट अंदर बंद। हाय सुषमा। हेलो। अरे सुषमा, तुम्हारी तो किताब गिर गई। अरे सुषमा रुको ना। अरे लोलो के बारे में पूछना। सुषमा, अच्छा ये तो बता दो कि लोलो कहाँ है? घर पर है? माँ कहती है कि सुषमा की ये मुश्किल तभी हल होगी जब उसे किसी से प्यार होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या होता है प्यार में। ये राखी है, मेरी बहन, लेकिन इसे मेरा भाई होना चाहिए था। राखी लड़की है जरूर, पर ये सारे काम लड़कों वाले करती है और लड़कों से अच्छा ही करती है। अबे स्टार्ट हो जा चाली के बच्चे। देख, ज्यादा नाटक किया ना तो सब अंजर पंजर मुंबई के चोर बाजार में बेच आऊंगा। और ये मत समझना मैं फेंक रहा हूँ या तुझ पे रहम खाऊंगा। अच्छा तो स्कूटर खराब हो गया, मैं देखूं क्या? हाय राखी, मैं कोशिश करूं? ऐसा है कि इंडिया का सबसे पुराना स्कूटर है, ज्यादा अकड़ेगा ना तो टपका दूंगा। अब निकल, चल। अरे यार, ये पक्का लड़की है ना? पक्का? यार एक मौका तो दे दे। मैं तो कब से दीवाना बनने के लिए तैयार बैठा हूं। अरे दीवाना नहीं, तू पिटने के लिए तैयार बैठा है। हट। किसी से कहना नहीं, टपका देगी। देगी नहीं देगा। चल 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 बे, लास्ट चांस है तेरा, स्टार्ट हो जा। क्या रे चाली, तू भी मरने से डरता है? चल बेटा निकल। हम लोगों ने सुषमा से शर्त लगाई है, जिस दिन राखी को किसी से प्यार होगा उस दिन तो अर्थक्वेक जरूर आएगा। वो रही मेरी छोटी दी। उसका नाम वैसे तो ललिता है, लेकिन उसे सब प्यार से लोलो कहते हैं और उसे प्यार करने वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। गगनपुर का हर लड़का लोलो के प्यार में दीवाना है। पर लोलो को किसी से प्यार है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। शायद किसी से भी नहीं, इसलिए रोज कोई ना कोई दिल टूटता ही रहता है। आजकल बेचारे अविनाश का नंबर है, उसे नहीं पता कि उसका क्या हाल होने वाला है। इनके जैसे ये अमोल और विमल है, इनको भी गलतफहमी थी कि लोलो को इनसे प्यार है। ये दोनों लोलो से अभी भी प्यार करते हैं, इसलिए इनको ये लगता है कि जल्द ही अविनाश भी उनके टूटे दिल क्लब का मेंबर बनने वाला है। लोलो, लोलो को रोज इतने सारे लव लेटर्स आते हैं कि वो परेशान हो जाती है। इतने सारे लव लेटर्स को छिपाए कहाँ? क्या हो रहा लोलो? किससे बात कर रही है तू? कीड़ों से। माँ कहती है कि उसके दहेज में से बुद्धिराम उसके साथ यहाँ आया था। बुद्धिराम पहले मेरे नाना के फार्म हाउस पर काम करता था, अब वो बूढ़ा हो गया है और उसे काम करने से नफरत है, इसलिए सब लोग उसे बेवकूफ भी समझते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हमेशा काम करना, पसीने की बदबू में सड़े रहना, क्या ये समझदारी है? बुद्धिराम, ए बुद्धिराम। बुद्धिराम, बुद्धिराम। जी आया।
बुद्धिराम माँ की बात कभी नहीं टालता और वो मेरी बात भी कभी नहीं टालता क्योंकि वो मेरा पक्का दोस्त है। बुद्धिराम, तुमने शादी क्यों नहीं की? हमारे पास टाइम ही नहीं था बिटिया। शादी करने के लिए क्या टाइम चाहिए होता है? हाँ, टाइम तो चाहिए होता है। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। इसका मतलब मैं शादी कर सकती हूँ? अभी नहीं, पहले आप बड़ी तो हो जाओ। कितनी बड़ी? जब आप बड़ी हो जाओगी ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखो, ये चिड़िया भी शादी करना चाहती है। अच्छा, पर ये तो बहुत दुखी लग रही है। वही तो बिटिया, जब कोई दुखी होता है ना तभी शादी करता है। अभी एक और संपत्ति की जगह बाकी है। मेरे पापा सब सिर्फ इतना ही बताते हैं कि जब मैं 1 साल की थी मेरे पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं बताता। पता नहीं क्यों कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता और मेरे सामने तो बिल्कुल ही नहीं करते। और तो और पूरे घर में पापा का एक फोटो भी नहीं है। पता नहीं क्यों कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बताता। कछुआ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? माँ, कल रात मैंने सपने में पापा को देखा, लेकिन सपने में पापा का चेहरा बहुत धुंधला-धुंधला सा था। वो कैसे दिखते थे? तुम यहाँ फार्म पर क्या कर रही हो? वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है ना। चलो जाओ यहाँ से, चलो। माँ मुझे कभी पापा के बारे में कुछ नहीं बताती। दीदी, तुमने इतनी अच्छी ड्राइंग कहाँ से सीखी? क्यों, तुम्हें सीखनी है? नहीं, पापा ने सिखाया है क्या? जब तुम्हें सीखनी ही नहीं है तो ये सब सवाल क्यों कर रही हो? मुझे पापा के बारे में जानना है। ये अचानक पापा के बारे में क्यों जानना है तुम्हें? हर वक्त खोजबीन करना ठीक बात नहीं है कछुआ। कुछ नहीं मिला तो पापा। लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैथ्स होमवर्क किया आपने? पिछली बार कितने मार्क्स मिले तुम्हें? 39.5 out of 40। और कोई होमवर्क नहीं है? कुछ तो होगा, जाओ ना, करो ना। कछुआ जाओ। तू जाना अब और ना सताना। ना 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 ना। सुषमा, तुम मेरी दोस्त हो ना? नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लोलो भी मेरी बड़ी बहन है, लेकिन वो तो मेरी दोस्त है। अच्छा बाबा हूँ। अब बोल, तुझे कौन सी चींटी काट रही है? मुझसे पापा के बारे में बात करो ना। मैं क्या बात करूं? ना 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 ना। राखी, आज तुम्हारा चार्ली इतना स्मूथ क्यों चल रहा है? वार्निंग जो दे रखा है, ज्यादा शोर मचाया ना तो मुंबई के चोर बाजार में बेच आऊंगा। चोर बाजार क्या होता है राखी? जहाँ सब कुछ बिक जाता है। राखी, तुमको पापा के बारे में क्या मालूम है? आउच! कछुआ, ये सब क्यों पूछती है? I don't like it। और मेरी चाली को भी पसंद नहीं है। देख, रुक गई ना। अब उतर। लोलो, ए लोलो, कछुआ, तू यहाँ क्या कर रही है? तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, तूने अविनाश को देखा है कहीं?
देखा है पर बताऊंगी नहीं। पहले तुम मुझे पापा के बारे में कुछ बताओ। तुमने पापा को देखा था ना? सॉरी कछुआ, अब जाना जा। हाय, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? तुमने भुट्टा लाने को कहा था ना, यहाँ कहीं मिला ही नहीं, इसलिए मार्केट से लेके आया हूँ। हाउ स्वीट। पंछी इतने अच्छे क्यों होते हैं बुद्धिराम? पंछी पंछी होने से पहले पिछले जन्म में बहुत अच्छे आदमी होते हैं बेटिया। हर अच्छा आदमी मरने के बाद अगले जन्म में पंछी बन जाता है। मेरे पापा भी क्या अच्छे आदमी थे? हाँ, अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे बेटिया। तब तो मेरे पापा भी एक पंछी बन गए होंगे। तुम्हारे पापा तो इस जंगल के सबसे सुंदर पंछी बनकर जन्मे हैं बेटिया। मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था, उसी दिन जिस दिन वो नहीं रहे। इतना सुंदर पंछी तो मैंने आज तक नहीं देखा। सतरंगी पंख, इतना मीठा गला, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई स्वर्ग का पंछी हो। क्या मैं भी कभी उनको देख सकूंगी? जरूर। तुमको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे बेटिया। उस दिन से मैं रोज जंगल आती हूँ अपने पापा को खोजने के लिए, जो कहीं स्वर्ग का पंछी बनकर इस जंगल में खो गए हैं। पापा, पापा।